हेलो स्टूडेंट्स, मैं पाल फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल सक्सेस वही क्लासेस में लेकर एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है सम कंफ्यूजिंग कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव पार्ट 2। यानी पार्ट 1 में हमने एक डिग्रीज की थी, कौन सी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव और ऐसी डिग्री जिनमें रहती है कंफ्यूजन। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, मेरा टॉपिक ही है कौन सा कि सब कंफ्यूजिंग, यानी क्या आप लोगों को कंफ्यूज करने वाले कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कौन सी कहाँ सुपरलेटिव डिग्री आ रही, कौन सी कॉम्परेटिव डिग्री आ रही है तो पहचान लेते हैं। लेकिन कॉम्परेटिव जगह की डिग्री की जगह कौन सी कॉम्परेटिव डिग्री इसका स्थान ले रही है, तो ये चीज करती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो उसी के लिए हमारा टॉपिक है, उसी का हमारा पूरे के पूरे टॉपिक चल रहा है जिसका ये है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले प्लीज पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक है सीक्वेंस वाइज अच्छे से क्लियर होता रहे। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए बढ़ते इधर देखते हैं आज का यूज क्या है खास, बिना टाइम वेस्ट हुए करते जल्दी देखो। यूज ऑफ लेटर, लेटेस्ट एंड लेटर लास्ट। हमें करना क्या है यहाँ पे कि बात आती है यहाँ पे ये कि लेटर, लेटेस्ट एंड लेटर या लास्ट का हम यूज कहाँ करते हैं। तो किसी का भी यूज करने से पहले एक चीज समझ लो, अगर कहीं पर भी, मैं हमेशा बता रही, ये नहीं कह रही हूँ मैं अपने ही सब्जेक्ट में, मैं किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, अगर कहीं पर आप लोगों को लगता है कोई दो वर्ड है, दो सेंटेंस है, कोई भी दो चीजें जिनमें सिमिलरिटी है, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन ये रहती है कि दोनों में कौन सी, तो पहले उनका बेसिक क्लियर कीजिए कि बेसिक देखिए उनका ये किस शब्द से बनी है और किस आधार पर इन्हें अलग किया गया है। अगर ये चीज कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना, आप लाइफ टाइम में कभी भी कोई चीज नहीं भूलोगे। इस बात का प्रूफ मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के जरिए दे ही दूंगी। तो वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं भी मत जाना, वीडियो को एंड तक देखना, कहीं ये टॉपिक आपको हर चीज में काम आने वाले, एग्जाम में आपके काम आते हैं, आपके स्पीकिंग में काम आते हैं। जो हम स्पीकिंग हमें नहीं आती इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं तो ये शब्द किससे बने हुए, तो जो ये शब्द आप लोगों को दिख रहे हैं, इतना तो कंफर्म हो गया होगा ये हमारी CD और SD में है, यानी ये CD और SD का रूप है। इधर देखते हैं, ये हमारे CD का है और ये भी हमारे CD का रूप है। इधर लेटेस्ट की बात करें, लास्ट की, तो ये हमारे SD यानी सुपरलेटिव डिग्री के रूप है। अब देखते हैं ये शब्द किससे बने हुए हैं, तो ये शब्द बने हुए हैं लेट के शब्द से बने हुए हैं। इनका जो मूल शब्द है, मूल वर्ड है, इनका एक्चुअल है वो क्या है, इनका लेट। अब हम अगर लेट के बारे में, इन शब्दों को करने से पहले, इन शाखाओं पर जाने से पहले वही बात है कि जड़ को मजबूत करो, जड़ को देखो वहां कहाँ से निकल रही है। तो जो जड़ है आपका, मूल है यहाँ पे, रूट है इसका, वो है आपका लेट। लेट का हिंदी मीन्स क्या होता है, तो लेट मीन्स क्या होता है, देर। और ये किसके अपोजिट होता है, ईयरली। ईयरली मीन्स होता है जल्दी, तो इसके अपोजिट क्या है यहाँ पे, अर्ली के अपोजिट क्या है, अर्ली के अपोजिट क्या होता है आपका लेट। लेट मीन्स क्या होता है, देर। देर समझ रहे हो ना, तो देर है ये क्या आपका एडजेक्टिव है, देरी। अब बात करते हैं लेट। अगर वैसे तो मान लीजिए हमने किसकी डिग्री बनाई, पुअर की डिग्री बनाते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। सुपरलेटिव क्या हो जाती है इसकी, पुअरेस्ट हो जाती है। क्लियर है ना, इसकी यानी एक ही कॉम्परेटिव होती है, एक ही क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती हैं जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव दोनों में ही डबल डबल शब्द लेकर चलती हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हमारी लेट, इसका एक डिग्री नहीं है कोई, यानी एक इसकी CD नहीं है, इसकी CD कितनी है, दो। कौन कौन सी, लेटर और लेटर। क्या है इसकी, लेटर और लेटर। इसकी सुपरलेटिव की बात करें तो इसकी सुपरलेटिव पुअर की तरह पुअरेस्ट नहीं है, इसकी सुपरलेटिव एक क्या है, लेटेस्ट, एक क्या है आपका लास्ट। जी हाँ, ये लास्ट कोई अलग से वर्ड नहीं है, इसी का क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ये किसकी है, लेट। तो लेट मीन्स क्या था, देर, देरी। क्लियर है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसका लेटर भी है, ये भी लेटर भी है। तो बात है कि दोनों अलग अलग क्यों है, तो अलग अलग इसलिए है, अगर अलग अलग है तो क्लियर बात है, इतना तो बताने की वैसे ही जरूरत नहीं कि अलग अलग है, तो जरूरी बात है कि दोनों अर्थ कहीं दोनों के अलग अलग होंगे। तो कौन से अर्थ के आधार पर ये अलग अलग यूज करते हैं वो देख लेते हैं। इधर हमें दिख रहा है LATER, इधर क्या है, LATTER। इधर है इसकी सुपरलेटिव LATEST, इधर क्या है, LAST यानी लास्ट है, लेटेस्ट, लास्ट। तो देखो इनमें किस आधार पर इनकी कॉम्परेटिव डिग्री को अलग किया गया है, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव डिग्री। तो देखते हैं, लेट की एक कॉम्परेटिव होती है लेटर और सुपरलेटिव इसकी क्या हो जाती है, लेटेस्ट। यानी जिससे लेट
इसकी कॉम्परेटिव क्या हो जाएगी लेटर, इसी की सुपरलेटिव क्या हो जाएगी लेटेस्ट। लेकिन दूसरे अर्थ में इसकी क्या हो जाएगी लेटर और लास्ट, यानी जहां लेटर है उसकी कॉम्परेटिव क्या होगी, वो सुपरलेटिव हो जाएगी लेटेस्ट, और जो लेटर है इसकी कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव तो लेटर है ये, इसकी सुपरलेटिव क्या हो जाती है लास्ट हो जाती है। यानी ये एक ही कैटेगरी के हैं और ये इधर दोनों एक कैटेगरी के। ये कौन सी चीज के आधार पर इनमें डिफरेंस यानी इन्हें डिवाइड किया गया, तो देख लेते हैं। टाइम, एक चीज हमें शब्द दिख रहा है इसमें टाइम, इधर क्या दिख रहा है इसके नीचे हमें दिख रहा है ऑर्डर पोजीशन, यानी ऑर्डर पोजीशन, इधर क्या दिख रहा है टाइम, टाइम दिख रहा है ना। अब हमने एक चीज क्लियर पहले कर लिया था, क्या इसका मीन्स क्या होता है लेट यानी देर। तो जहां देर शब्द यानी देरी के लिए, अगर समय के लिए ये शब्द आता है तो हम कॉम्परेटिव यूज करते हैं लेटर और लेटेस्ट। क्या यूज करते हैं, कब आता है समय के लिए। ये शब्द लेट शब्द जब किसके लिए, ये दो के लिए यूज होता है। किस किस के लिए, एक तो हमारा समय के लिए यूज होता है, देरी एक तो समय में होती है, एक किसी के क्या बाद वाली पोजीशन आती है ना बाद में, यानी पोजीशन के लिए और ऑर्डर के लिए आती है। जब ऑर्डर और पोजीशन के लिए लेट शब्द यूज होता है तो हम लेटर और लास्ट का यूज करते हैं। लेकिन लेट शब्द अगर किसके लिए यूज होता है, हमारे किसके लिए, टाइम के लिए, समय के लिए यूज होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, लेटर और लेटेस्ट का यूज करते हैं। क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो दोबारा फिर बता दे रही हूँ। जो लेट वर्ड है वो दो पोजीशन के साथ है, दो शब्दों के लिए आता है, दो अवस्थाओं के साथ। कौन कौन सी, ये अगर समय के लिए और किसके लिए, क्रम और अवस्था के लिए, समय यानी टाइम के लिए और किसके लिए, ऑर्डर और पोजीशन के लिए। अगर ऑर्डर और पोजीशन के लिए आता है तो कॉम्परेटिव यूज करते हैं हम किसका, लेटर और लास्ट का। लेकिन यही अगर समय के लिए लेट शब्द आता है, समय प्रदर्शित करता है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में, तो हम किसका, लेटर और किसका यूज करते हैं, लेटेस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसने कहा यू केम, तुम आए, यू केम लेट यानी देर, देन ही उससे, मतलब कोई और भी होगा, तो मुझसे देरी से आए। अब एक होता लेट शब्द इसने दे दिया, या मैंने इसका मूल रूप रख दिया है, या मूल ये सही नहीं है, या मैंने इसका मूल रूप रखा है। मूल रूप का मतलब ये इसी की यहाँ अवस्था आनी है। अब कॉम्परेटिव आनी है, सुपरलेटिव आनी है, या फिर इधर से आनी है, इधर से आनी, वो चीज आप डिसाइड करोगे। देखो इधर क्या है, बताना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या है, यू केम लेट, तुम देरी से आए। कैसे देरी से, देन ही उससे, तुम उससे लेट आए। तो एक बात बता, तुम उससे लेट आए, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है आपको, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उसने लेट आने का समय बताया है। मान लीजिए वो आया होगा 8 बजे और आप आए 8:05 पे, तो यहाँ पर मैंने कहा भाई, मान लीजिए कोई मेरे पास 2 स्टूडेंट आए पढ़ने के लिए, एक आता है 8 बजे, एक आया 8:30 बजे, या फिर 8:05 पे आया, तो मैंने दूसरे वाले से कहा कि तुम उससे लेट आए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे लेट आए तो किसके आधार पर मैंने उसे लेट बोला है, बताइए किसके आधार पर मैंने लेट बोला है। तो यहाँ पर मैंने लेट बोला है समय के आधार पर। किसके आधार पर बोला है, समय के आधार पर। बस आप ये चीज कर लीजिए कि किसके आधार पर ये चीज यूज हो रही है। मान लो लेट शब्द तो आ रहा है, क्लियर बात है, लेट शब्द आ रहा है, लेकिन ये लेट जो लेट वर्ड है किसके आधार पर आ रहा है, किस बेस के आधार पर आ रहा है। अगर आप लोगों ने ये बेस क्लियर कर लिया तो आपके कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए, कितना भी छोटा आ जाए, किसी भी एग्जाम का आ जाए, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। हमेशा 100% सही करके लेके आओगे, यानी सही करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है ना। तो आप बस क्या उसका आधार ढूंढो। अगर आधार आप क्लियर कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, अगर समय हो तो ये यूज करना है, अगर क्या हो आपका ऑर्डर हो, पोजीशन हो, हमें किसका यूज करना है, इधर वाले CDSD का यूज करना है। तो इस सेंटेंस में क्या था आपका, यू केम लेट देन ही, तुम उससे लेट आए, यानी समय में बता रहा है। तो जहां टाइम आता है तो टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, इधर टाइम के लिए हम लेटर और लेटेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन डिग्री के आधार पर अगर हमारी CD होगी तो लेटर का यूज करेंगे, SD होगी लेटेस्ट का यूज करेंगे। तो हमने एक चीज देखा, दो लोगों में कंपेयर हो रही, कंपेयर दो लोगों में हो रही, तो किस में जाएगी, CD में जाएगी, 2 से अधिक में होगी, किस में जाएगी, SD में चली जाएगी। लेकिन यहाँ तुम में और उसमें, मतलब कोई और भी है, उसमें कंपेयर, दो लोगों में प्लस क्या देन दिया हुआ है, इसका मतलब कॉम्परेटिव है, और कॉम्परेटिव है और टाइम के लिए है लेट शब्द, यानी एक तो कॉम्परेटिव डिग्री में आ रहा है प्लस टाइम के लिए आ रहा है, तो किस में जाएगा हमारा, लेटर में। तो इसका क्या हो जाएगा, लेटर। तो ये वाला इसका जो वर्ड है ये हमारा सही हो जाएगा, और इसे ये क्या होगा, गलत होगा। यानी आपके एग्जाम में आएगा तो या तो फिल इन द ब्लैंक में देगा, आपको फिल इन द ब्लैंक में देगा, इतनी जगह खाली दे देगा, आपको फिल करना है क्या ऑप्शन में दे देगा, और नहीं तो आपको एरर में देगा, तो एरर में ये दे देगा। फिर आप लोगों को क्या करना है, एरर देख के पहचानना है। और ये देगा तो आपको क्या कर देना है, एरर में इस वाले जिसमें ऑप्शन में वो एरर आ जाएगा, अगर ये वाला दिया तो नो एरर में चला ही जाएगा। क्लियर है ना।
इधर सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर मिश्रा एंड मिस्टर पांडे, कोई दो लोग हैं, कितने लोग हैं, दो लोग, मिस्टर मिश्रा हैं और मिस्टर पांडे हैं, आर गुड टीचर्स, अच्छे अध्यापक है, मतलब दोनों ही अच्छे हैं। यानी अब तक हमने क्या पढ़ा है कि मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे दोनों ही कैसे अच्छे अध्यापक हैं, बट लेकिन कोई भाई इसमें कंडीशन आ गई है, बट आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूँ, द फॉर्मर, पहले वाले को, टू द लेट, यानी फॉर्मर यानी पहले वाले को पसंद करता है। यानी मैं, मान लीजिए मेरे यहाँ कोई दो टीचर आते हैं या कोई दो स्टूडेंट आते हैं, दोनों स्टूडेंट अच्छे हैं, लेकिन मैं पहले वाले को ज्यादा पसंद करता हूँ दूसरे वाले से। किससे, दूसरे यानी बाद वाले से। तो मैंने एक चीज, बाद के लिए भी क्या यूज करें, लेट, और लेट शब्द आ रहा है देर वाले की, देर या बाद, बाद तो वही पोजीशन के वर्ड है हमारे, क्या बाद शब्द यूज कर देते हैं, और समय दे रहा है तो देर हो जाएगा। तो भाई इधर लेट आना है, लेट शब्द आ रहा है। अब लेट के लिए हमें एक चीज मालूम है, इधर भी यूज करते इधर भी यूज करते। पहली बात तो हम एक चीज देख लेते हैं, भाई इसने कहा टू द फॉर्मर, टू आया है, प्रेफर आया है, और कॉम्परेटिव डिग्री है, यानी इधर भी देखो क्या है, ER आ रहा है, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री में। जब कॉम्परेटिव डिग्री में है तो एक चीज देखो, कॉम्परेटिव डिग्री में तो दो चीजें आती है, क्या आती है, एक तो इधर लेटर है और इधर लेटर है। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज यूज करें। तो भाई मैंने अभी क्या बोला था, आप ये देखो जो लेट शब्द, मूल शब्द आया है वो किस आधार पर आ रहा है, तो किस आधार पर देखा है, देखो यहाँ पे मिस्टर मिश्रा और दोनों ही अच्छे अध्यापक हैं, लेकिन मैं पहले वाले को ज्यादा पसंद करता हूँ बाद वाले से। यानी इसका मतलब क्या, ये समय दिखा रहा है, क्या है, आपको समय दिखाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपको क्या दिखा रहा है कि पोजीशन दिखा रहा है और क्रम दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको पोजीशन दिखा रहा है, यानी जो पहले वाला बैठा हुआ है ना, उससे ज्यादा मैं दूसरे को पसंद करता हूँ, बाद वाले को, या जो पहले वाले की अपेक्षा मैं बाद वाले को पसंद करता हूँ, या बाद वाले की अपेक्षा पहले को। कहने का मतलब ये दिखा तो पोजीशन ही रहा है, आपको क्रम दिखा रहा है ना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे किसका, इधर का। और इधर में क्या है, आपका कॉम्परेटिव है, तो हम किसका यूज करेंगे, लेटर का, यानी LATTER का। तो इसमें है ऑप्शन कहीं नहीं है, बिल्कुल भी है, एक लेटर है, लेटर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत, और ये वाला क्या हो जाएगा सही। आ रहा होगा ना समझ में, अगर आ रहा है ना तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कि भाई क्या जाता है आप लोगों को लाइक करने में, आप लोगों को लाइक करते हो तो बस हमें प्रॉफिट इतना होता है कि बस खुशी मिलती है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं तो लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है, और इससे बेटर शायद मेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। तो चलिए इधर देखते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ देखते चलते हैं। दिस इज द लेट न्यूज, लेट न्यूज क्या है, लेट मतलब बाद वाली न्यूज है, पहले वाली न्यूज है, देखते लेट। अब एक बात बताइए, न्यूज है, न्यूज क्या पोजीशन दिखाएगी आपको, बताइए न्यूज क्या दिखा रही है, न्यूज आपको पोजीशन दिखाएगी क्या, भाई न्यूज पोजीशन नहीं दिखाती है। ये भी हाल ही का समाचार है, मतलब अभी हाल ही में समाचार आया है ये, तो यहाँ पे ये क्या एक चीज है, यहाँ पर निकल के आ रहा है क्या, समय। जहां भाई न्यूज है, न्यूज अभी की होगी, थोड़ी देर बाद की होगी, थोड़ी उससे पहले की होगी, यानी ये क्या, ये पोजीशन नहीं दिखाएगी आपको, क्या दिखाएगी, यहाँ समय दिखाएगी। और जहां समय दिखा रही है तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, इधर जाएंगे हम, किस में जाएंगे, लेटर में, लास्ट में। इधर देख रहे हैं क्या 10 शब्द आया है ना, क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, और फिर पीछे देखिए इसने ऑप्शन में क्या दिया है, लेटेस्ट और लास्ट। तो मैंने अभी क्या बोला था आपको, यहाँ पे क्या दिखाएगी, आपको समय दिखा रही, समय के लिए आप लेटेस्ट लगाओगे और लास्ट लगाओगे। तो ऑफिशियली हम क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, लेटेस्ट यूज करें, तो क्या हो जाएगा LATEST, लेटेस्ट। क्लियर हो गया ना। अब दूसरा देखते हैं, दिस इज द लेट गर्ल इन द क्लास, गर्ल की बात हो रही है, तो गर्ल में क्या समय आएगा, गर्ल में क्या समय आएगा भाई, गर्ल में बिल्कुल भी समय नहीं आएगा। हमें क्या करना, लेटेस्ट वरना लास्ट वरना क्या यूज करेंगे, तो गर्ल भाई लड़की है, कैसी है लड़की, इन द क्लास आखिरी लड़की है, बाद वाली लड़की है। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पोजीशन, या क्रम दिखाने की, आपको ऑर्डर दिखाने की कोशिश कर, तो उसके लिए हम किसका यूज करें, लेटर और लास्ट का। यहाँ ऑप्शन क्या है, लेटेस्ट और लास्ट है, तो लास्ट मिल गया नाम है, तो जहां लास्ट मिल गया फिल कर दीजिए, कोई बात ही नहीं है वहां पे। क्लियर है ना। तो फिर अब वीडियो कंप्लीट करवाने के बाद, टॉपिक का ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर करवाने के बाद, मैं आप लोगों को उससे बस इतना ही कहना चाहूंगी, एडवाइस समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए। अगर बड़े भाई बहन है तो सजेशन है आप लोगों के लिए, और छोटे हैं तो उनके लिए तो एडवाइस है ही है कि कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा आप लोगों को दिखे जिसमें हो रही है आप लोगों को कंफ्यूजन, तो बस उसके मूल शब्द पे जाइए। ये चीज देखिए कि वो कंफ्यूजन वाले वर्ड है तो उसमें कोई ना कोई तो सिमिलरिटी होगी, वो किसी न किसी से तो निकले होंगे, उनका
का जो उद्गम हुआ है किसी एक मेन शब्द से हुआ है, हेड वर्ड से हुआ होगा। उस हेड वर्ड का मीन्स क्या है और किस आधार पर, किस बेस के आधार पर इन दोनों वर्डों को अलग किया गया है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोगों की ये चीज क्लियर हो जाएगी ना, सच बता रही हूँ भाई, और आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हो, कभी नहीं भूलोगे। तो बस यहाँ तो मैंने इसका आपका करवा दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये मेरा क्या पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने करवा दिया, पार्ट 3 फिर मेरा आएगा जल्दी ही। पार्ट यानी ये किसका चल रहे हैं, सम कंफ्यूजिंग कॉम्प्रिटेंट सुपरलेटिव पार्ट 2, यानी ये जो कंफ्यूजन वाले हैं उसी को मैं फिलहाल लेके चल रही हूँ, बाकी तो सभी कर ही लेते हैं। वही है आप लोगों के चलेंगे जिसमें आप लोगों को रहती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और एग्जाम की दृष्टि से भी है महत्वपूर्ण, तो नहीं करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाएंगे। हौसला आपको मालूम ही है कैसे बढ़ाना है, आप प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी वीडियो लगती है, आप लोगों को कैसा सिलेबस चाहिए, आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। और चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इसका प्रॉफिट उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।